नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। ईएमआरएस से संबंधित कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो कमेंट करके पूछ रहे थे और उनके काफी सारे डाउट थे और आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात कि न्यू रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, कई स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो नए जितने भी अभ्यर्थी हैं जो पहले इसमें फॉर्म फिलिंग करने से चूक गए थे, तो उनको मौका दिया जा रहा है। 19 अक्टूबर 2023 तक आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन, और नए तरीके से आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी फॉर्म फिल किए होंगे उनको एडिट का ऑप्शन बाकायदा मिलेगा, वो दोबारा से फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि आपको इसके बाद ही एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो करेक्शन विंडो है। ठीक है, तो आपको यह चीज समझ में आ गया होगा कि जो फॉर्म करेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी फिर से नए वाले जो भी कैंडिडेट्स होंगे ना, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा, तो उनके लिए खोला गया है कि फिर से आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं आपके दूसरे डाउट पर कि ये सीबीएसई से एफिलिएटेड है या आईसीएसई से या स्टेट बोर्ड से। तो कई ऐसे गुजरात के जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं ना, जैसे अहमदाबाद वगैरह में, तो वो आईसीएसई से एफिलिएटेड है। और आप एक इस साइड देख रहे होंगे, तो ये मैंने एक रांची के एक एकलव्य मॉडल स्कूल्स का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहां पर आप साफ साफ दिख रहे होंगे, उसके वेबसाइट पे भी नीचे लिखा हुआ है कि एफिलिएटेड टू द झारखंड एकेडमिक काउंसिल, यानी जैक से ये एफिलिएटेड है। ठीक, पहली बात। दूसरा, फिर से देखिए, दूसरा ये मैंने लिया है यूपी का एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है, ईएमआरएस स्कूल। यहां पर आपको दिख रहा होगा एफिलिएशन नंबर और एफिलिएटेड टू सीबीएसई, ये सीबीएसई से एफिलिएटेड है। तीसरा आप देखिए, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये यूपी के लखीमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, लखीमपुर खीरी का, वहां का मैंने लिया है स्क्रीनशॉट। आपको कहीं भी आपको गूगल पे जाइएगा दिख जाएगा। तीसरा आप देखिए, तीसरा पे ये मैंने लिया है छत्तीसगढ़ के जो पथरी डी जो धामतारी है, धामतारी डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। तो वहां आप देखिए, तो वहां आपको साफ साफ दिख रहा होगा नीचे आपको कि स्कूल इज एफिलिएटेड विद सीबीएसई करिकुलम। ठीक है, उससे एफिलिएटेड है। और एक चीज कि कई जो स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। ये दोनों को मैं बता रहा हूं, सीबीएसई और गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। तो पहली बात कि ये आपका गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है। फिर से आप यहां पर देखिए, ये विकिपीडिया में आपको साफ साफ मिल जाएगा, कहीं भी आप सर्च करिए ना, ईएमआरएस के वेबसाइट पे भी आप जाइएगा तो ऑथेंटिक आपको वहां से ही मिल जाएगा। ठीक, तो पहली बात कि जो ईएमआरएस आर सेटअप इन स्टेट्स एंड यूटीज विथ ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 क्लॉज 1, 275 क्लॉज 1, इसके अंतर्गत इसका स्थापना इसका हो रहा है और इसको स्थापित किया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है। जिस प्रकार से आप झारखंड पीजीटी का फॉर्म अप्लाई किए होंगे ना, उसी प्रकार का ये जॉब है, लेकिन ये सेंट्रल लेवल पे है। जिस प्रकार से जो केवीएस होता है, नवोदय विद्यालय होता है, उसी प्रकार से ये है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि एज पर द बजट 2018-19 के बजट के अनुसार एवरी ब्लॉक विथ मोर देन 50% एसटी पॉपुलेशन, प्रत्येक जो ऐसा ब्लॉक है जिसमें 50% से ज्यादा एसटी पॉपुलेशन रहते हैं, एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्संस, 20,000 जो है वो जनजातियां जहां पर रहते हैं, निवास करते हैं, विल हैव एंड एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, वहां पर एक ईएमआरएस स्कूल्स होगा। और अगर आप पूरा लिस्ट देखना चाहते हैं ना, तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दूंगा, वहां पे जाके आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे आप चले जाइएगा, वहां पर देख लीजिएगा कि किस स्टेट में, किस जो डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है फंक्शनल है और नॉन फंक्शनल है। अब ये क्या आ गया भाई, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल? फंक्शनल मतलब ये कार्य कर रहा है, नॉन फंक्शनल मतलब अभी ये कार्य नहीं कर रहा है, अभी ये बन रहा है, सारा जो क्वार्टर्स वगैरह हैं उसको पूरा एकदम निर्माण किया जा रहा है, वो नॉन फंक्शनल है, अभी वो कार्य नहीं कर रहा है। और कुछ जो है वो कार्य कर रहे हैं, तो उसका एक लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हैं। तो इतना डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और आपका ये गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है, प्राइवेट नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सीबीएसई से है, आईसीएसई से है, स्टेट से है, तो आप लोग देख सकते हैं तीनों से अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगा। कई जो है वो सीबीएसई से है, हालांकि सीबीएसई से एफिलिएशन जो है उसका कम है, स्टेट से ज्यादा है, कुछ आईसीएसई से है, तो सबका मिला जुला रूप है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो सेंट्रली, जो सेंटर के द्वारा जो भी आपको कोई भी योजना जब चलाई जाती है ना, तो वो कहीं भी चलाई जाए हर राज्य में, तो सेंटर का फंडिंग ज्यादा होता है, स्टेट का कम होता है। ठीक है, 60-40 का रेशियो होगा, कहीं कहीं 90-10 का भी रेशियो होता है। 90% जो है वो सेंटर फंड करेगी, 10% स्टेट फंड करेगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है, इसमें भी कई ऐसे नियम है, जैसे कि जो स्टेट जो गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका जमीन वगैरह दे दी कि इतना एकड़ जमीन आपको दे दिए हैं, आप बनाइए, तो फ्री में जमीन आपको मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैनेज होता है। ठीक है, फ्री में जमीन दे दिया गया, इतना एकड़ आप आवासीय विद्यालय बनाइए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, लेकिन वो बजट वो सेंटर के द्वारा सबसे ज्यादा इसमें फंड दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे पैसे उसके निर्माण करने के लिए दिए जाएंगे,
जाएंगे, तो ऐसे करके दिया जाता है। आपका इसमें डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये गवर्नमेंट जॉब है और आपका तीनों से आपका अफिलिएशन है अलग अलग जगह पे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सीटेट से रिलेटेड। सीटेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सीटेट का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जब फॉर्म के बारे में अभी मैं बताऊंगा, तो सीटेट का इसमें कोई जिक्र नहीं है। पीजी है, आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर है, जो भी मैं पीजीटी के बारे में ये मैं बता रहा हूं, तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो होना चाहिए और बीएड आपका पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी सीटेट का इसमें कोई जिक्र नहीं है। फी थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, 1500 मतलब थोड़ा सा ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अब क्या करिएगा, मतलब अब भर लीजिए। यूजीसी नेट में भी फॉर्म भरते होंगे तो जनरल का 1100 रुपया लगता होगा ना, उसमें तो जॉब भी नहीं है, आपको जॉब की गारंटी नहीं है कि जॉब आपको मिल रहा है, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन उसमें उतना पैसा आपको लग जाता है। पीएचडी वगैरह का फॉर्म भरिएगा तो आपको 2500-3000 रुपया कहीं कहीं ले लिया जाता है, तो इसमें तो खैर 1500 ज्यादा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कम है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम हो रहा है 100-200 वो बहुत होता है, लेकिन पता नहीं किस हिसाब से ये 1500 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, बीएड अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, एमए अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? दोनों नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं अब मैं बताता हूं। और एक और डाउट जो आप लोग के काफी जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि बीएड का जो हमारा रिजल्ट है ना, तो बीएड का रिजल्ट हमारा किसी का अगस्त में आया है, किसी का सितंबर में आया है और हो सकता है किसी का अक्टूबर में आ जाए। इस जो लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग का, इससे पहले हमारा रिजल्ट आ जाए बीएड का, तो क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या फिर एमए का भी? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही प्रश्न है कि जो बीएड का रिजल्ट है वो अभी आया है तो हम लोग भर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि 31 जुलाई 2023 तक उसमें कट ऑफ डेट लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन और जो एज का जो लिमिट है उसके बारे में लिखा हुआ था कि 31 जुलाई तक आपका होना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर रहता, अगर मुझे अगर फॉर्म भरना रहता तो मैं बिल्कुल इसको अप्लाई करता, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से फॉर्म एक फिलअप करने का प्रयास करता हूं और देखता हूं कि उसके अंदर में क्या क्या मांगा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने खुद से फॉर्म फिलअप करने का इसका प्रयास किया कल ही, और आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन मैंने किया। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी है यहां पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भरना है, पर्सनल डिटेल्स भरना है, और उसके बाद अप्लाई फॉर एंड एग्जाम सेंटर डिटेल्स भरना है। अब यहां पर अप्लाई एंड सेंटर डिटेल्स जब भी आप भरिएगा ना कि किस सेंटर में कहां पर आपको चाहिए, तो 4 स्टेट दिए हुए हैं, मतलब एक ही स्टेट में आप नहीं भर सकते हैं बार बार। जैसे कि पहला अगर झारखंड भरा तो झारखंड का आपको रांची सेंटर मिलेगा, दोबारा आप झारखंड भरेंगे ना तो दोबारा रांची चूज करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, आपको कोई अदर स्टेट चूज करना पड़ेगा। तो आप या तो बिहार भरेंगे तो आपको पटना चूज करना पड़ेगा, उसके बाद यूपी भरेंगे तो यूपी में आपको लखनऊ चूज करना पड़ेगा, असम आप भर देंगे तो गुवाहाटी चूज करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको 4 अलग अलग जो हैं वह स्टेट्स को चूज करना है सेंटर में, और उसके बाद उसका एक एक जो सेंटर दिया हुआ है उसमें आपको भरना है। तो ये आपका डाउट पहला बात क्लियर हो गया होगा। तो आगे इसमें दिया हुआ है कि क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ठीक है, तो क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पास स्टेटस पूछ रहा है, तो पास स्टेटस में जब भी जाएंगे ना तो पास स्टेटस में आपको सिर्फ एक ही कॉलम वहां पर देखने को मिलेगा पास्ट का ही, उसमें अपीयरिंग का है ही नहीं। तो अपीयरिंग का नहीं है तो अपीयरिंग तो भर ही नहीं सकते हैं। ये मेरा सजेशन है कि आप लोगों के पास अगर अभी जिसका भी अगस्त में, सितंबर में या फिर अक्टूबर में भी इसके पहले तक आ गया है वो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि जब यहां पर आप देखिएगा कि जब आप यहां पर क्लिक करिएगा तो उसमें आपका मांगा जा रहा है टोटल मार्क्स कितना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना आपने प्राप्त किया मार्क्स, और उसके बाद मार्क्स का परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट्स। जब ये सारी चीज आपको मिल ही गए हैं, आपके पास मार्कशीट वो मिल गया है और आप इसमें भरने लायक हैं कि मेरा इतना इतना परसेंटेज आया, इतना मार्क्स आया, टोटल मार्क्स इतना था, तो आप लोग भर दीजिए बकायदे। ठीक है, बिल्कुल ये मत सोचिए कि 31 जुलाई दिया हुआ है 2023 तो अब हम लोग नहीं भर पाएंगे, भर दीजिए, वो बाद में सोचिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आशा है फ्रेंड्स, जो बीएड वाले जो भी स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे कि मेरा बीएड अभी आया है हम लोग भर सकते हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग भर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास मार्कशीट अवेलेबल है और इसमें वही चीज मांगा जा रहा है कि मार्क्स आपका कितना मिला, टोटल मार्क्स कितना था, परसेंटेज, सब्जेक्ट, वो चीज मांगा जा रहा है और आपके पास है, और उसमें 2023 भी लिखा हुआ है, कब पास किए हैं 2023 इसमें लिखा हुआ है। हालांकि फी ज्यादा है लेकिन आप लोग भर दीजिए। जो भी SC ST PWD से जो बिलोंग करते हैं उनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी फी नहीं लगेगा, तो वो ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। आशा है फ्रेंड्स कि आपको आज सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी आपके डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही मजेदार वीडियो में।